कहानी शुरू होती है एक गांव के खेतों से। छोटा सा लड़का बिली अपने पिता जैक और बड़े भाई के साथ खेत में स्केयरक्रोज खड़ा कर रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था, हवा भारी थी और माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। बिली एक एक करके स्केयरक्रोज गिन रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे स्केयरक्रो पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। उसका शरीर थोड़ा भारी था, उसकी आंखें बिली को घूर रही थीं। बिली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और तभी वो स्केयरक्रो हल्का सा हिलता है। बिली का दिल जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे बिली चिल्लाता है और अपने पापा को पुकारता है, लेकिन इससे पहले कि जैक और उसका बेटा कुछ समझ पाते, वो स्केयरक्रो अचानक उड़ता है और बिली को अपने पंखों में दबोच लेता है। ये कोई पुतला नहीं था, ये था क्रीपर। बिली की चीख खेतों में गूंजती है और अगली ही पल वो आसमान में गायब हो जाता है। जैक और उसका बेटा बेबस खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा छीन लिया गया। जैक कसम खाता है कि वो एक दिन इस राक्षस को पकड़कर मारेगा। अगले दिन कहानी बदलती है। एक स्कूल बस जिसमें प्लेयर्स और स्टूडेंट्स सफर कर रहे थे। हंसी मजाक, गाने, खेलकूद, सब कुछ सामान्य था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अचानक बस का टायर फट जाता है। ड्राइवर बस रोकती है और टायर चेक करने बाहर जाती है। जब वो टायर निकालती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें धंसा हुआ था एक अजीब नुकीला हथियार और उस पर चिपका हुआ था इंसान का दांत। बच्चे पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे डर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगता है। और ये डर सही भी था, क्योंकि अंधेरा होते ही क्रीपर लौट आया। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और बीच में फंसी स्कूल बस। क्रीपर ऊपर आसमान से चक्कर काटता है, फिर अचानक नीचे गिरता है और कोच को उठा ले जाता है। बच्चे चीखते हैं, लेकिन सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। कुछ देर बाद वो लौटता है और ड्राइवर को भी उठा ले जाता है। अब बस में सिर्फ बच्चे बचे हैं। दरवाजे बंद, चारों तरफ अंधेरा और डर की घुटन। इन्हीं में एक लड़की है, मिन्क्सी। उसकी आंखें अचानक बंद हो जाती हैं और उसे सपने दिखने लगते हैं। सपनों में क्रीपर के पुराने शिकार उसे दिखाई देते हैं। उनमें बिली भी था। वे सब मिन्क्सी से कहते हैं वो हर 23 साल में जागता है और हमें खा जाता है। मिन्क्सी डर कर बाकी बच्चों को बताती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। तभी क्रीपर बस की छत तोड़ देता है। बच्चे भाग दौड़ मचा देते हैं। एक लड़का हिम्मत करता है और लोहे की छड़ सीधे क्रीपर के सिर में घुसा देता है। उसका आधा सिर बाहर निकल आता है, लेकिन क्रीपर मरता नहीं। वो तुरंत एक और लड़के को पकड़ता है, उसका सिर तोड़ता है और अपना नया सिर बना लेता है। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि सब बच्चे सहम जाते हैं। उधर जैक और उसका बेटा क्रीपर की तलाश करते हुए बस तक पहुंचते हैं। जैक अपने साथ लाया था एक बड़ा हार्पून। उसके दिल में सिर्फ बदला था। अंतिम जंग शुरू होती है। क्रीपर घायल हो जाता है, उसके पंख और हाथ कट जाते हैं, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं होती। वो आखिरी दम तक बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है। जैक गुस्से में बार बार हार्पून उसके सिर में घुसाता है। क्रीपर चीखता है, तड़पता है और अंत में गिरकर शांत हो जाता है। सबको लगता है अब ये खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आज था उसका आखिरी दिन, 23वां दिन, और अब वो 23 साल के लिए सो चुका था। मिन्क्सी सबको बताती है ये मरा नहीं है, ये फिर लौटेगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं बूढ़ा हो चुका जैक। उसने क्रीपर को बांध रखा है और अब वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो जागेगा, जैक उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मूवी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्रीपर का डर अब भी जिंदा है।